नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही यूनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पीसीओडी। 5 में से 1 रिप्रोडक्टिव एज की महिला इससे सफ़र करती है, पर 70% में ये बहुत लंबे समय तक अनडायग्नोस्ड रह जाती है। ये बाकी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत यंग एज में होती है। यंग गर्ल्स में ये बहुत कॉमनली पाई जाती है, अनलाइक अदर लाइफस्टाइल डिजीज़। अब इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इस बीमारी के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट रिपरकशंस होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, बच्चा कंसीव ना कर पाना। ये हमारी जनरेशन में बहुत ही कॉमन होती चली जा रही है और इसमें जो मेजर एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है हमारा लाइफस्टाइल। इस बीमारी को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसका कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इसमें रिलीफ लाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इससे पहले कि हम इस बीमारी के बारे में डिटेल में समझें, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम पीसीओडी के बारे में आगे समझें, पहले इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। तो पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ओवरीज की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो ओवरी है छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स से भर जाती है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। ओवरी हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ओवरीज हर महीने एग प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस। ये हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी मेंटेन करती हैं और कई सारे ऐसे हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं जिसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ ठीक रहती है। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस पीसीओडी के अक्सर आते रहते हैं, और इससे पहले कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास उन्हें रेकमेंड करूं टेस्ट करवाने के लिए और पक्का कर लेने के लिए कि पीसीओडी ही है, कुछ सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स, जिनके लिए कि मैं लुकआउट पर रहती हूँ। जैसे जो लोग पीसीओडी से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें बड़ा टेल टेल साइन होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि उनके पीरियड्स वो इरेगुलर हो जाते हैं। बॉडी के ऊपर अनवांटेड जगह पे हेयर ग्रोथ अचानक से होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है, हेयर फॉल होता है, और कुछ लोगों के केस में थिनिंग ऑफ हेयर भी होती है। ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि इनका अचानक से वेट बढ़ गया है और जो मूड और एपेटाइट है उसका पैटर्न भी चेंज्ड दिखता है। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनको मालूम होता है कि उन्हें पीसीओडी है और डॉक्टर ने रेकमेंड किए होते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, पर मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कि अपनी चीफ कंप्लेंट कुछ और ही डिस्क्राइब करते हैं, फॉर इंस्टेंस एक्ने, और उनसे बहुत बार इंटरव्यू लेने के बाद भी और ये जानने के बाद भी कि उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं, मैं देखती हूँ कि उनकी चीफ कंसर्न एक्ने ही रहती है उस समय भी। और इसके लिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अर्ली एडल्टहुड है ये स्टेज ही ऐसी होती है जहाँ पे कि लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली विमेन। तो वो इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं कि जो इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स है दैट इज़ द मेजर कंसर्न, एंड एक्ने इज स्टिल अ सुपरफिशियल एंड कॉस्मेटिक कंसर्न। तो दोस्तों, बात यही है कि मैं उन्हें भी अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि जो एक्ने है वो आपका मेन प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि समस्या उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी है। जैसा कि आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि कंसीव कर लेने के बाद भी पीसीओडी आगे प्रेगनेंसी को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। सिर्फ कंसेप्शन और प्रेगनेंसी ही नहीं, पीसीओडी का रिलेशनशिप और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ भी देखा गया है, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, पीसीओडी का अर्ली डिटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती। पीसीओडी के मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स की तरफ से जो हार्मोन थेरेपी दी जाती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है, एज वेल एज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो कि मुझ जैसे लोग रेकमेंड करते हैं, ये सब ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं दिखाते हैं। इन्हें भी काम करने में महीने और कई बार साल भी निकल जाते हैं, और ये साल कई लोगों की लाइफ में बहुत ही डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं। आप एक ऐसे मैरिड कपल का प्लाइट इमेजिन कीजिए जो कि बहुत टाइम से एक बच्चे को कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं पर कंसीव नहीं हो पा रहा। ये पूरा स्ट्रगल और इमोशनल टर्मोइल बच सकता है अगर एक बहुत अर्ली एज पे ही लोग इस बात को समझना शुरू कर दें कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं और वो अपने में क्या नई डेवलपमेंट्स को नोटिस करें तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। और इसका एक दूसरा साइड भी है दोस्तों, कि हर एक्ने पीसीओडी भी नहीं है, हर हेयर फॉल भी पीसीओडी नहीं है।
तो आप अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने हो रहा है या कहीं पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हो रही है, तो पैनिक ना करें, खुद ये कंक्लूड ना कर लें कि आपको पीसीओडी हो गया है। हाँ, इसे आप ज़रूर एक ऐसे अलर्ट की तरह कंसिडर करिए कि आपको अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाकर अपॉइंटमेंट लेनी है। दोस्तों, पीसीओडी के बावजूद जो विमेन कंसीव कर भी जाती हैं, उनकी स्ट्रगल्स अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कंसेप्शन पे एंड नहीं होती। पीसीओडी से सफ़र कर रही महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी मिसकैरेजेस, प्री टर्म लेबर यानी कि बच्चे का समय से पहले बाहर आना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ और प्री एक्लेम्सिया यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा देखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू एनी वुमन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि पीसीओडी के नुकसान ना सिर्फ एक वुमन को होते हैं, पर उसके वूम में जो बच्चा बढ़ रहा होता है उस पर भी बहुत दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस वजह से ये विमेन की, एंड इनफैक्ट विमेन की ही क्यों, सोसाइटी एज अ होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्हें खुद या अपने नियर एंड डियर वन में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसे हल्के में ना लें और तुरंत एक्शन लें। पीसीओडी की समस्या सिर्फ फर्टिलिटी या बच्चा पैदा होने तक सीमित नहीं है। देखा गया है कि जिन लोगों में पीसीओडी पाई जाती है उनमें डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और इनफैक्ट एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि जो बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग का कैंसर भी बहुत कॉमनली देखे चले जाते हैं। तो दोस्तों, पीसीओडी जैसी एक बीमारी जो कि अर्ली एज में, टीन्स में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो सकती है, देखिए वो किस तरह से कई बार लाइफ को डिफाइन कर देती है। पहले टीन एज में बॉडी इमेज इशूज़, फिर उसके बाद एडल्टहुड में कंसीव करने में इश्यूज़, प्रेगनेंसी में इश्यूज़ और आगे भी कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ में इसका एक रिस्क फैक्टर या फिर एसोसिएटेड फैक्टर होना, जैसे कि डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। तो बात इतनी आगे बढ़े और हमारी लाइफ ही इस बीमारी के टर्म्स में डिफाइन होने लग जाए, इससे पहले ही अर्ली इंटरवेंशन कर लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेजेस, हम बीमारी के बारे में समझ गए, अब इलाज की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेडिकल इलाज है वो है कि कुछ हार्मोन थेरेपीज दी जाती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की भी दवाइयाँ दी जाती हैं और वो काफ़ी कारगर साबित होती हैं। उसके अलावा आपको हमेशा रेकमेंड किया जाएगा कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करिए, यानी कि अपनी डाइट में सुधार कीजिए, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड छोड़िए, न्यूट्रिशियस डाइट खाइए जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, प्रोटीन में रिच हो और साथ में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को रेगुलरली करते रहिए। अब जो मेरा अगला वीडियो है वो इसी बारे में होने वाला है और मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि अगर आपको पीसीओडी है तो किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको रिलीफ हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपके दिमाग में कोई ऐसा जना हो जो कि इससे बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पीसीओडी की डाइट और एक्सरसाइज यानी कुल मिला के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले हफ्ते मिलते हैं सैटरडे को। बाय बाय।